जो कुछ विश्वास से नहीं है वो काम नहीं करता। तुम जो भी वचन सुन रहे हो तुम्हें बिलीव करना है, विश्वास करना है, हां मैं बिलीव करता हूं, और उस विश्वास के अनुसार कार्य करना है। कि आज से तुम विश्वास से अपनी लाइफ के ऊपर आत्मा तेरी आत्मा को गाइड करेगा, और तुम विश्वास से बोलने के लिए आत्मा तुझे हिलाएगा अपनी लाइफ के लिए। जो भी हिस्से होगी तूने बस विश्वास से आत्मा में होकर बोलना है, बोलना है बस, और उस पे खड़े हो जाना है और उसके अनुसार चलना है, कार्य करना है, जो बोला है उसके अनुसार कार्य करना है। तुम देखोगे, तुम जो भी आज की प्रेयर के बाद, परमेश्वर की इच्छा इस प्रेयर मीटिंग के बाद विश्वास से बोलोगे, वो तेरी लाइफ में होता जाएगा यीशु मसीह के नाम। आज सारी अविश्वास की वेदी, पाप की वेदी, अविश्वास की वेदी, सारी गटी की वेदी, गरीबी की वेदी, सारी सुस्ती की वेदी, पाप की वेदी, अभिलाषा की वेदी, नशा की वेदी, प्रार्थना करने की वेदियां आपके जीवन में ठूट जाए यीशु नाम में। अगर हम इन विश्वास से, अगर हम इन विश्वास से, यू आर फ्री इन जीसस नेम। तुम फ्री हो फिर। पवित्र आत्मा ने कहा अभी जब हम प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि जो सामर्थ आपके ऊपर उतरी है, जो ठहरी है, मैं फिर से कह रहा हूं, तुम वचन सुन रहे हो, तुम प्राप्त कर रहे हो। तुम वचन सुन रहे हो, तुम प्राप्त कर रहे हो। तुम्हें यह बिलीव करना है कि जब तुम वचन को सुन रहे हो, तुम अपने शरीर में प्राप्त कर रहे हो, अपनी आत्मा में प्राप्त कर रहे हो। और आज से मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं कि आपकी अंदर जो आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा आज के दिन के बाद उसे लीड करेगी, उसको अगुवाई करेगी। जो परमेश्वर की इच्छा आज ये है, आज मीटिंग का नाम है परमेश्वर की इच्छा। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो आपकी आत्मा को, उसका आत्मा आपकी आत्मा को लीड कर पाए, आपको अगुवाई कर पाए, उसका लीडर बन पाए, उसकी अगुवाई करे। और जब हमने लास्ट 2 मिनट हमने हाथ उठा के प्रार्थना करने के लिए बोला, तो पवित्र आत्मा ने कहा इनको बता, इनको बोल। वो तुझे अकेले में बात कर रहे, अकेले तुझे एक को बोल रहा है। कई लोग बिलीव करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, प्रभु ने मुझे, मैं कमजोर था, मैं बुखार में था, मैं बीमार था, मैं विश्वास करता प्रभु ने मुझे बल दे दिए। हाँ, मेरा अंगीकार है, मेरा विश्वास है, मैं इस बुखार से चंगा हो चुका हूं। पर अभी भी वो सोए हुए, कोई भी काम नहीं कर पा रहे, कोई बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, कोई प्रेयर नहीं कर रहे। अगर तूने विश्वास कर लिया कि मुझ में निर्बलता समाप्त हो चुकी है, अब मुझे बुखार नहीं रहा, खुदा मुझे चंगा कर चुका है, मैं विश्वास करता हूं। पहले विश्वास से बोलना, आत्मा से भरपूर होना, विश्वास से बोलना, फिर उस विश्वास के अनुसार कार्य करना। आज कई लोग यहीं पर चुक जाते हैं, वो विश्वास से बोल तो देते हैं, उसके बाद वो ऐसा कार्य करते हैं। ओके, मैं तो अब तूने बोला मैं विश्वास करता हूं, पर तूने प्रार्थना नहीं की। एक समय मैं बताता हूं, क्योंकि इस वचन को सुनने से पहले आपको पता चलना चाहिए, वचन को सुन रहे तो उस पर बिलीव करना है, क्योंकि संडे और आज प्रोफेटिक मैसेज है, पिता की इच्छा है। एक समय मैंने विश्वास से बोल दिया कि आज रात मेरा आत्मा में बपतिस्मा होगा, आज रात मैं आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करूंगा। पर उस रात मैं शारीरिक अवस्था से लड़ रहा था और मैं प्रार्थना कर ही नहीं पाया। हालेलुया। तो क्या हुआ, हमने जो विश्वास से बोला था कि आज रात मेरा आत्मा में बपतिस्मा होगा, पर उस रात में प्रार्थना ही नहीं कर पाया। ऐसे लोग अपनी आशीष को खोते हैं। हालेलुया। जो तूने विश्वास से बोला है उसके विषय में कार्य करना, उसके विषय में काम करना, उसके विषय में कार्य करना, वो पूरा करता है। कई लोग आशा रखते हैं पर विश्वास नहीं रखते। आशा ये होती है, मुझे विश्वास है प्रभु एक ना एक दिन मुझे जरूर चंगा करेगा। ठीक है, आशा बुरी नहीं है। आशा ये है कि आपको धीरज करने के लिए मदद करती,
मुझे विश्वास है एक न एक दिन प्रभु मुझे चंगा करेगा। मुझे विश्वास है एक न एक दिन प्रभु मुझे चंगा करेगा। पर विश्वास क्या बोलता है? आज प्रभु मुझे चंगा करेगा। समझ पा रहे हैं? विश्वास कहता है कि आज मैं प्रभु मुझे चंगा करेगा। विश्वास ये कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूं। विश्वास ऐसे बोलता है कि लोग आशा में जीते हैं। मुझे आशा है, मुझे आशा है एक दिन ऐसा होगा, एक न एक दिन मुझे जॉब मिलेगी, एक न एक दिन मेरा कार्य सफल होगा, एक न एक दिन मैं खड़ा होऊंगा पवित्रताई में, एक न एक दिन मैं इस पाप से छूट जाऊंगा, एक न एक दिन मुझे जॉब मिलेगी, एक न एक दिन मैं करूंगा। ये आशा है। पर अगर तुझे आशा है, कई बार तुम प्रार्थना को रिसीव करते हो तो कहते ओके, अगर प्रभु की मर्जी हुई तो मैं चंगा हो जाऊंगा। कई लोगों ने पवित्र आत्मा के विषय में भी आशा रखी कि मुझे एक ना एक दिन पवित्र आत्मा मिलेगा, मुझे एक ना एक दिन प्रार्थना मिलेगा। और कईयों को मैंने देखा अपनी प्रार्थना सभा में, जब मैंने कहा विश्वास करके आज तुझे मिल रहा है, वो मुझ पे आ रहा है। मतलब लोग इंतजार में होते थे, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। मुझे कभी आत्मा का स्पर्श टच नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा। और उस व्यक्ति पर मैं हाथ रखता था और व्यक्ति को नहीं होता था, फिर मैं कान में उससे बोलता था, अरे विश्वास कर कि आत्मा आज मुझे छू रहा है और वो स्पर्श मेरे ऊपर हो रहा है। और उसने बोला विश्वास से, छू रहा है, हो रहा है, धड़म करके गिर गया। समझ पा रहे हैं? आशा नहीं, विश्वास करो, बिलीव करो कि हो रहा है। तो आपको बिलीव करना है, आशा नहीं। विश्वास क्या कहता है? हो रहा है, ये हो रहा है। आशा क्या कहती? अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं चंगा हो जाऊंगा। अरे वो कहता, वो उसकी इच्छा है। कितनी बार सीखना है तुझे? उसकी इच्छा है कि वो तुझे चंगा करे। तुम आशा रखते हो और जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ होगा। इसलिए बिलीव करना है। जो तुम वचन सुनते हो उस पर क्या करना है? बिलीव करना है। जो तुम मुंह से विश्वास से बोलते हो उसके अनुसार कार्य करना है। ये है विश्वास। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, जिसकी तुम आशा कर रहे हो, पाना चाहते हो, इच्छा रख रहे हो, मेरे साथ ये हो जाए, मैं ये आशा रखता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय मतलब परिणाम है, सबूत है। जो तुम वस्तुओं की आशा कर रहे हो उस पर अगर तुम विश्वास करो तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जिसकी तुम आशा करते हो उसके विषय में विश्वास करो कि अब हो रहा है। कितनों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक नहीं पाया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक नहीं पाया, हाथ उठाना है, नहीं तो फिर काम पूरा नहीं होगा। अगर आप आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीचे कर लो, क्या तुझे यह विश्वास है? क्या तुझे यह विश्वास है? कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, क्या तुझे यह विश्वास है? मैं बोलता हूं मुझे यह विश्वास है कि आज मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। ओके, मैं अपने विश्वास पर खड़ा होऊंगा। अब मैं तुझे पूछता हूं, क्या तुझे यह विश्वास है कि आज तुम आत्मा में बपतिस्मा, अन्य भाषा उसका परिणाम होगा, सबूत होगा, क्या तुम उसे पाओगे? तुम्हें यह विश्वास है? जिसको विश्वास है अब वो ही उनमें से लोग हाथ उठाए जिन्होंने हाथ उठाया था। मैंने नहीं पाया। अंदर से आ रहा है कि वैसे यहां से हो रहा है कुछ? पैदा करो, यहां पर हाथ उठा के रखो। मुझे ये विश्वास है, मैं आज मुंह से बोलो, अंगीकार करो जो विश्वास है, मैं आज आत्मा में बपतिस्मा पाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता ये काम ना हो। मेरा पूरा विश्वास है आज ऐसा होगा ही होगा। मैं इसके विषय में काम करूंगा और इस पे खड़ा रहूंगा। इन जीसस नेम बोले आमेन। अब शैतान आएगा और कुछ बोलने की कोशिश करेगा, नहीं होगा,
मैं पहले से ही बता देता हूं वो क्या करता है। आज तक नहीं हुआ, नहीं होगा। प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, नहीं होगा। जो तूने बोला नहीं होगा। मैं सच कहता हूं नहीं होगा, वो ऐसा बोलने की कोशिश करेगा। तुम इस योग्य नहीं हो, तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो, तुम्हारा विश्वास अधूरा है, तुम्हारे विश्वास में शक है। एक मैन ऑफ गॉड ने किसी बीमार को बोला, कुछ आए 2-3 बंदे व्हील चेयरों पर, 4 बंदे आए व्हील चेयर पे। उसने प्रार्थना की और 4 में से 3 व्हील चेयर से उठे और चले गए, और एक कहते मैं नहीं उठ पा रहा हूं, मैं नहीं चल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब वो व्हील चेयर बैठा था, व्हील चेयर पे वो उठता था और उसके अंदर ये डर आता था कि मैं चेयर को पकड़ लूं, मैं गिर जाऊंगा। कहते मैं नहीं उठ पा रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं उठ पाऊंगा। उसके अंदर ये चीजें आई और मैन ऑफ गॉड ने कहा आई एम सॉरी, अगर तेरा विश्वास ऐसा मैं तेरे लिए काम नहीं कर सकता। वो चला गया वहां से, क्योंकि उसको लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा। कई वक्त लोगों की लाइफ में पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा उतरता है, सामर्थ उतरती उन्हें महसूस होती है, और सामर्थ उतरती महसूस होती है, चिंगाई की सामर्थ लोगों को महसूस होती है। उन्हें लगता मैं चल नहीं पा रहा था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर अब मुझे बल महसूस हो रहा है, अब मैं खड़ा हो पा रहा हूं, अब मुझे खड़ा तो हो पा रहा हूं, पर अब मुझे चलना है। आत्मा की सामर्थ तो उतरी। अगर वो सामर्थ आ चुकी है, उस सामर्थ के उतरने के बाद, क्योंकि याद रखो परमेश्वर धक्का नहीं करता, वो अगुवाई करता है। अगर वो धक्का करे तो वो पवित्र आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा है, जो धक्के से किसी को सारा कुछ चंगा कर दे, उठा दे, सब कुछ कर दे। वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो धक्का नहीं करता, वो आप में सामर्थ उतारता है। फिर आप पर जो फील होती है सामर्थ, आप उससे के अनुसार कार्य करते हैं। आत्मा की हाँ मुझ पे आई है, मैं चलूंगा, और वो कोशिश करता है और वो कार्य में लाता है अपने विश्वास को, और सचमुच वो चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है पतरस को प्रभु ने यह सिखाने के लिए बार बार उसके सामने पानी पर चल के आया, चल पतरस, क्योंकि उसको पता है बाद में इसके ऊपर ये कार्य करेगा। पतरस आजा पानी पर चल के दिखा। जब वो पानी की और लहरों की ओर देखने लगा, वो डूबने लगा। इसका मतलब जब तक तुम अपने विश्वास को, जो तूने बोला है, उसको देखते रहोगे, उसे फॉलो करते रहोगे, उसमें जीते रहोगे, तुम वो प्राप्त करोगे ही करोगे जो तुम आज बोल के जाओगे विश्वास, और जो तुम आज से बोलोगे। विश्वास की भाषा क्या है? तुम वो प्राप्त करोगे जो बोलोगे। अगर तूने बोल दिया कि मैं आज प्राप्त कर रहा हूं, बस खड़े हो जाना। उसमें ध्यान भटकाने वाली बातें आती है। पतरस पानी पे चल रहा है, जब उसने लहरों को देखा और इमेजिन किया अगर मैं डूब गया तो क्या प्रभु मुझे बचाएगा भी? तो क्या होगा, मतलब मुझे तैरना नहीं आता, क्या क्या सोच रहा होगा। प्रभु ने उनके सामने 5 रोटी 2 मछलियों को से 5000 को खिला के दिखाया। पतरस के सामने प्रभु ने लंगड़ों को चला के दिखाया, तूफान को शांत करके दिखाया। ए अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास क्या है? इसका मतलब वो चमत्कार इसलिए करता है आपको सिखाने के लिए, गवाहियां इसलिए देता है कि तुम बिलीव कर पाओ, सीख पाओ मिरेकल के लेसन को, चमत्कार के पाठ को, लेसन को, स्टोरी को तुम सीख पाओ। तुम विश्वास से बोलो। मतलब अगर तुझे 1 महीने में 60 लाख की जरूरत है, हाँ 1 महीने में 60 लाख की जरूरत है, तो आपको क्या कहना है? प्रभु
प्रेयर करके विश्वास से बोलना है, मेरा विश्वास है। ऐसे ही नहीं, प्रार्थना करके आत्मा से परिपूर्ण होके विश्वास से बोलना है बस। शैतान इसीलिए लोगों को प्रेयर नहीं करने देता, आत्मा से परिपूर्ण होने तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि उसे पता है जब ये प्रेयर करेंगे आत्मा से परिपूर्ण होंगे, और आत्मा से परिपूर्ण होकर ये विश्वास से बोल देंगे, और प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। बात तो इसी बात पर है, प्रेयर पर अटैक करने का और मकसद कोई नहीं है। तुझे विश्वास की भाषा बोलने से रोकना है। उसे पता तुम खड़े हो गए, फिर तुम बोल दो बस, मुझे जे विश्वास है कि मुझे इस 28 दिनों के अंदर ये 60,000 का मेरे लिए इंतजाम होगा। ओह जीसस, 28 दिन तूने अपने विश्वास से के लिए लड़ना है, कार्य करना है, खड़े होना है। अगर 3-5 दिन के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ऐसा आ गया, ओ अगर ना हुआ तो मैं ओ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਾ, ਭੂਆ ਫੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 10,000 ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। हाँ, तुम्हारा जो विश्वास बोला गया था वो मर चुका है। अब तू चाहे 15 दिन बाद, प्रभु तेरे पता है ना मैं विश्वास खड़ा है ना, अरे तूने तो छोड़ दिया विश्वास 5 दिन में जब तुम आगे बढ़े थे। ये है फेथ। आज तो तुम अद्भुत प्राप्त करने वाले हो कुछ प्रभु की इच्छा से। आज ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो तेरे जीवन में खड़ी रहेगी। मैं तो बोल चुका हूं विश्वास से। अब आप पंगा लेना पड़ता है ऐसे फेथ से। मैंने कहा आज कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो तेरे जीवन में खड़ी रहेगी। तुझे मेरे विश्वास के साथ खड़े होना है। जब मैं तेरे पास आऊं तुझे मेरे विश्वास का साथ देना है। और अगर तूने उस 3 व्हील चेयर वाले बन के दिखाना है, विश्वास से उठना है, चले जाना है बस। उस एक वाले की तरह नहीं। शक मत कर। अगर तू बिलीव करे लेकिन उसमें शक मत कर, विश्वास कर। विश्वासी हो, अविश्वासी ना हो। उसने कहा विश्वासी बन। नहीं, विश्वास अंधे की वस्तुओं का परिणाम है। जो बातें दिख नहीं रही तुम उसे मान रहे हो, वो है, इसे बोलते फेथ। जो दिखी चुकी है, तुझे पता ही है मुझे पैसों की जरूरत है, मैं अपने सिस्टर मेरी फॉरेन में गई है, उससे मांग लूंगा वो दे देगी। ये विश्वास नहीं है। विश्वास वो है अंधे की बातों को देख लेना विश्वास से और उसे बोल देना, ये विश्वास है। आज इमेजिन करो, आज देखो कुछ अपनी लाइफ में। प्रचार सुनते सुनते देख लो कुछ, बोल दो कुछ। लास्ट पीरियड का इंतजार मत करो। ओके, मैं आपको बताता हूं किसके पीठ में दर्द है इस समय। पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द है, हाथ उठाना है आप। ओके, दर्द है, पीठ में दर्द है आपके, हो रहा है अभी दर्द, हाथ उठाना है। ओके, आप देखते कैसे विश्वास कर रहे हैं। देखते आप विश्वास करते हैं, प्राप्त कर लेते या नहीं। मैं बोलता हूं यीशु नासरी के नाम में कि तेरे पीठ का दर्द वो तुझे छोड़ के जा चुका है। अगर तू अभी उठे और झुक के देखे, वो तेरा दर्द जा चुका है यीशु के नाम में। ओके, यस, चेक करो, चेक करो, चेक करो। चला गया। आ जाओ आगे, जिसका चला गया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आगे, जिसका चला गया, जिसका चला गया बाकी आ जाओ। झूठ मत बोलना, सच बोलना, क्योंकि प्रभु सच्चा है। क्या हुआ, माइक में बोलो। पेन था इसके पहले काफ़ी दिनों से, और अभी भी बैठा रहा तो मैं हो ही रहा था पेन। और अभी जब आपने बोला तो झुकने में भी मेरे को प्रॉब्लम होता था, तो अभी बिल्कुल ठीक है। आपके बोलने के बाद ठीक है। झुको। ओह जीसस, ओह जीसस। क्या हुआ भाई? 7 साल तो जी
ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪੀਠ 'ਤੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਝੁਕੋ। ਓ जीसस, ठीक हो गया है। जो दर्द था अब तो नहीं है, नहीं है? नहीं है। ओ जीसस, ओ देखो देखो, जीसस। कौन बताना चाहता है बस शॉर्टकट में? ਬਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਕੜ ਗਈ ਪਿੱਠ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪੇਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਸੱਟੀ ਦਰਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या तुझे बिलीव है जो तेरी बीमारी है, जो तेरा मसला है, ये विश्वास जगवाइयां इसलिए कि तुम इनको देखकर अपने लिए विश्वास कर लो। अब तेरी बारी है, विश्वास से बोलो। क्या बोलना है? बोलो विश्वास से, बोलो मैं अभी मैं ये कर पाऊंगा। जीसस हो, बोलो विश्वास से। गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा है तुम चंगे हो जाओ। बोलो बस विश्वास से, कुछ मत देखो, कुछ संदेह ना करो। यस यस, ऑनलाइन राइट नाउ रिसीव। बोलो बोलो विश्वास से, बोल दो बोल दो। मैं तेरी अगुवाई कर सकता हूं कि तू इस बात के लिए बोल, इस बात के लिए बोल, इस बात के लिए, पर मैं नहीं चाहता कि मैं बोलूं। पवित्र आत्मा तुझे उबार रहा है, उबार रहा है, वो तुझे उबार रहा है। उसे बोल दो राइट नाउ इन जीसस क्राइस्ट नेम। यीशु मसीह के नाम में अब मैं बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं बोलता हूं, क्योंकि प्रभु ने अंधे से पहले पूछा था क्या तुझे ये विश्वास है मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। सूखे हाथ वाले को बोला था हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया, उसने किया। एक अंधे की आंखों में मिट्टी डाल के कहा धो ले, उसने धोया विश्वास से। उसने ये नहीं कहा, उसने विश्वास से धोया। जो तूने विश्वास से बोला है, मैं बोलता खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऑनलाइन चर्च वो तेरे जीवन में हो चुका है। चेक कर अपने आप को यीशु मसीह के नाम में। यस यस, चेक कर जो नहीं कर सकता था, कर जो नहीं कर सकता था। अगर तूने किया नहीं तुरंत तो तेरा विश्वास मर चुका है, उसके बाद करने का कोई मतलब नहीं। अगर तूने तुरंत एक्शन नहीं लिया, सोचने लग गए तो विश्वास मर चुका है। अगर तुम सोचने लग गए तो विश्वास मर चुका है। अगर तूने एक पल भी वेट किया, शक किया, शर्माए, तो वो विश्वास मर जाएगा तुरंत। अगर तूने बोला कि मुझे गुड न्यूज मिलने वाली इतने दिन में, तो वो आएगी आएगी। अगर तूने बोला मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट इस बार जब मैं करने वाला हूं वो स्टिक में 2 लाइनें होगी, तो वो होगा ही होगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता था ऐसे बोल के, पर आपको बोलना था अपने विश्वास से, अपने विश्वास से, अपने विश्वास से। होली स्पिरिट, प्रेरितों के काम में लिखा पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वह अन्य भाषा बोलने लगे। जिस प्रकार आत्मा ने सामर्थ्य दी, आत्मा ने केवल सामर्थ्य दी है, बोला कि इन्होंने, इसलिए आपको सिखाया जाता है जब अन्य भाषा में प्रार्थना, तुझ पे आत्मा की सामर्थ्य उतरे, जो अंदर आए विश्वास से उसे बोलना शुरू करना, तुम अन्य भाषा पालोगे। क्योंकि लोग, पता है, लोगों को लगता है आत्मा खुद करवाएगा। जब मैंने पहली बार आया था, मुझे सिखाया था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुझ पे, कहता है आत्मा की सामर्थ्य उन पर उतरी, और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, पर उन्होंने बोला। जब पौलुस उन पर हाथ रखे, वे अन्य भाषाएं में बोलने लगे। कौन बोलने लगा? वो बोलने लगे। इसीलिए आपको उससे कार्य में लाना है। ये व्यक्ति खड़ा हो गया, खड़ा हो गया आत्मा में, उनको लगता है आत्मा करेगा। मैंने कहा प्रैक्टिकल चीज को सीखना है। उसको लगता है 5 हो गए, ओके, टेंशन फ्री। उसने बोला, दास ने बोला, मैंने किया, पर जब तक उसने मुंह ना खोला, कब्जा और विश्वास की लैंग्वेज आगे नहीं हो। जब विश्वास की लैंग्वेज आई, कहता है सब कुछ कर, पेट की एक्सरसाइज कर, सब कुछ कर, इधर उधर हो, तू फ्री है। और वो कब्जे में आ गया। ये आत्मिक जोश पता क्या करता है, मैं आपको बताऊं ये क्या करता है।
दूसरा कुरिन्थियों 9:3 में लिखा है, क्योंकि जबकि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। कहता है तो भी हम शरीर में चलते फिरते हैं पर हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, हम शरीर में चलते फिरते तो है, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को डा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, शारीरिक नहीं है, गढ़ों को डा देने के लिए, गढ़ों को, शैतानी भेदियों को डा देने के लिए सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान में विरोध में उठती है, कहते हैं हर कल्पनाओं में, इमेजिन करके विश्वास में जो बातें परमेश्वर के सामने उठती हैं, परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए हमारे सामने उठती हैं, हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कौन सी भावनाएं आपके अंदर चल रही है शारीरिक शैतानी, उसे कैद करके मसीह का गुलाम बना दो। यह है आत्मिक आर्मी। हाँ, यह है आत्मिक युद्ध, यह है आत्मिक युद्ध। उसे कैद बना देना है, उन आत्मा को, उन भेदियों को तोड़ के पकड़ के। हालेलुया, तुम में ये पावर है, जैसा वह है वैसा मसीह में तुम भी हो। तुम बिलीव करते हो? तुम बिलीव करते हो? जैसा वह है वैसे मसीह में तुम भी हो, वैसा तुम हो। उसने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में तुम्हें बनाया। उसका स्वरूप, उसकी समानता जो परमेश्वर कर सकता है, तुम कर सकते हो। तुम बिलीव करते हो? विश्वास, बाइबल में क्या, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, आपस में भजन स्तुति गान करते हुए। इसका मतलब तुम सोचते हो प्रभु मैनू आत्मा च भर, मेरे शारीरिक बंधन टूट जाने, प्रभु कृपा कर दे, दया कर दे, मैनू आत्मा च भर, प्रभु मेरे कोई कोई इस तरह की कृपा कर, किते क्रूसर च ले जा, किसी दास दा हाथ रख दे, कोई बाइबल देता वचन बाइबल पढ़ने के लिए मेरे मन में ऐसा हयाब डाल दे। आपको लगता है वो करेगा सब कुछ? प्रभु कृपा कर दे, कृपा कर दे, कृपा कर दे। उसने कहा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आपस में भजन गान स्तुति करते हुए। ग्रेस लेनी है ना, कृपा लेनी है, तो उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। बाइबल पढ़ पढ़ के, प्रचार सुन सुन के। कृपा 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 से नहीं, वचन की पहचान के द्वारा कृपा तुझ पे आती है। तूने उद्धार की कृपा कैसे पाई? जब वचन सुना। अगर तुम वचन ना सुनते तुम्हारा उद्धार हो जाता। आज हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। सुनो मेरी बातों को। जिन्होंने बपतिस्मा ली है, जिन्होंने 3 व्हील चेयर में चंगी होगी, एक नहीं हुई, जो नहीं हुई वो भी स्वर्ग जाएगी, पर वो बीमारी में तड़पती हुई जाएगी। पर खुदा नहीं चाहता तुम ऐसे जाओ, वो चाहता है तुम चंगे होकर रूहों को जीतते हुए, गवाही देते हुए स्वर्ग जाओ। खुद जाओ और दूसरों को लेके जाओ। हालेलुया। इसलिए आपको अपने विश्वास को, जो तुम बोल रहे हो, कार्य रूप में लाना है। मैं आपको सिखा रहा था, अगर तूने बोल दिया मेरा विश्वास है, मेरा कान चंगा हो चुका है, और तुम बैठे हो बीच में, इसका मतलब तुझे साइड पे जाके जा अपने पड़ोसी को बोलना, पाजी चेक करी मैनू। समझ रहे? अगर तूने नहीं किया तो विश्वास तुरंत मर चुका है। आज मसीह लोग सोचते हैं कोई नहीं, पहला मैं चेक करूंगा घर जाके, फिर चेक करके फेक गवाही दूंगा। तेरा दर्द अभी गया है ना, बस अभी की दे गवाही, फिर बता देना महीने बाद खड़ा होके, महीने तक दोबारा फिर नहीं होया, धन्यवाद, दूसरी बार फिर गवाही देना आया। हाँ, यस, अपने स्टाइल को चेंज करो। जो स्टाइल अविश्वास के पैदा करता है वो स्टाइल चेंज करो। यस, आपको उतना देना है जितना खुदा ने किया है, उतने के लिए थैंक्स करो। जलंधर क्रूसेड में खुदा ने ये उपजाई सी बात, किन लोगों को बोल। मैं ऑनलाइन देखता हूं, ये लोग ऑनलाइन है, आप में होंगे लोग। प्रेयर को अटेंड किया, वचन को अटेंड किया, प्रेयर नहीं कर पा रहे, महीना प्रेयर कर पा रहे, क्या ये छोटी गवाही है? तुम्हारी 0 प्रेयर थी, मेरे तूने ऑनलाइन परमेश्वर के प्रचार को मेरे द्वारा सुना, 1 महीना तुम प्रार्थना में डट के तूने प्रार्थना की, और तुम्हें लगता है मेरा वीजा लग जाए, मैं और चर्च गवाही देने जाऊंगा। क्या ये छोटा मिरेकल है? 2 साल से तेरी 0 प्रेयर थी, तुझ पे आ गया, तुझे वो गवाही देनी है,
देनी है तो अगली गवाही तैयार है। तुझे फेथ ही नहीं, मैं फ्री हो चुका हूं, तुझे बिलीव ही नहीं है, तुझे लगता है मेरे से फिर नशा हो जाएगा। 4 महीने हो गए नशा कितना नहीं, जो रोज दिन च 4 बार नशा करता सीगा, उठ के शराब की बोतल शुरू करता सी, नहीं मैनू लगता हजे मैं फिर ना कर लवां। विश्वास कर, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आज हर वो चीज जो तेरे अविश्वास का कारण है उसे पकड़कर मसीह का गुलाम बना दो, जो मसीह की पहचान में बढ़ने में तुझे रोकती है। अब सुनो मेरी बात, जो तूने विश्वास से बोला है, ये फेथ पॉइंट अब पूरा होगा, जो तूने विश्वास से बोला है, अब कुछ भी ऐसा ना करना जो उस विश्वास के उलट हो। अगर तूने कुछ भी कर दिया वो विश्वास मर जाएगा, हाँ वो मर जाएगा। कुछ भी ऐसा ना करना जो विश्वास के उलट हो। हालेलुया। तो ऐसे विश्वास कार्य करता है, ऐसे विश्वास कार्य करता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने फेथ में खड़ा रहूं, मैं अपने विश्वास में खड़ा रहूं, मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, मैं अपने विश्वास में खड़ा रहूं, मैं अपने फेथ में खड़ा रहूं। खुदावन, जो मैंने मुंह से बोला, जो मैंने विश्वास किया, मैं उसमें खड़ा रहूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, चर्च बोले आमेन, आमेन।